Hello everyone. In today's mathematics class, we have the topic as ratio, proportion and unitary method. तीन नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। पर मैं इन तीन को तीन अलग अलग फेजेस में लूंगी। आज मैं सबसे पहला फेज ले रही हूँ रेशियो। आज मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ? रेशियो। क्योंकि सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि वर्ड है क्या। जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। पर कंपैरिजन हम किस फॉर्म में करते हैं वो हमें याद रखना है। तो कंपैरिजन बाय डिवीजन अगर हम करते हैं, कंपैरिजन बाय डिवीजन, दैट इज नोन एज रेशियो। कंपेयर किसी चीज को करते हैं और डिवाइड करके हम कर रहे हैं तो उसको हम रेशियो कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं, दो डॉट्स डालते हैं, ठीक है। तो हमारे ये सिंबल है दो डॉट और इस तरह से। रेशियो का मतलब होता है कि मेरा हाइट इतना है और किसी का हाइट बहुत ज्यादा है, तो मेरे और उसके हाइट में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो इसमें एक चीज याद रखना पड़ता है, जब भी हम रेशियो पढ़ते हैं तो यूनिट्स टू बी द सेम, यूनिट्स टू बी द सेम। अगर मीटर की बात हो रही है तो मीटर की बात हो, ग्राम्स की बात हो रही है तो ग्राम्स की बात हो, सेंटीमीटर की बात हो रही है, डजन की बात हो रही है, यूनिट्स हमेशा सेम रहना चाहिए। अलग अलग एक डजन में दिया हुआ है और एक केजी में दिया हुआ है तब तो मुश्किल है ना हमारे लिए। तो वैसे सर्कमस्टांसेस में हम रेशियो नहीं फाइंड कर सकते। तो रेशियो के लिए जरूरी होता है कि अगर कुछ मीटर और सेंटीमीटर में दिया तो भाई हम मीटर को सेंटीमीटर बना सकते हैं या सेंटीमीटर को मीटर बना सकते हैं। सेम यूनिट्स में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो रेशियो इज व्हाट? कंपैरिजन बाय डिवीजन। व्हाट इज द सिंबल? सिंबल इज टू डॉट्स लाइक दिस एंड यूनिट्स हैव टू बी द सेम, दैट इज टू बी मार्क्ड। अब जैसे एक आपको दिया हुआ है कॉस्ट, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन छोटा सा लेती हूँ। कॉस्ट ऑफ ए पेन is ₹10 and that of a pencil is ₹2। ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पे देखो मैं क्या कर रही हूं। हाउ मेनी टाइम्स क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को हम जब ध्यान से देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन अब यहां पे वर्ड देखो, हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज, ओके, इज दैट ऑफ the cost of a pencil। ओके। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात कौन सी? आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹10 एंड दैट ऑफ ए पेंसिल इज ₹2। पेन का कॉस्ट 10 है, पेंसिल का कॉस्ट 2, दोनों रुपीस में है, दोनों रुपीस में है ना। तो यूनिट सेम है, रुपीस ही है और कुछ नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज दैट टू द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। अब देखो यहाँ पे पहले क्या पूछा है? द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये फर्स्ट पूछा गया है, फिर दैट टू द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, ये सेकेंड। जो पहला पूछा जाता है ना तो उसको हम जब भी सोल्यूशन करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट भी हमें एक एक का दिया, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ ए पेन बाय कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ने कॉस्ट ऑफ पेन ऊपर क्यों लिखा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्यों नहीं लिखा। रीजन ये है, क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टिंग में हाउ मेनी टाइम्स, इसलिए डिवाइड करना। द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज दैट
ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। जो पहले पूछा जाता है वो न्यूमरेटर बनेगा और जो बाद में पूछा जा रहा है वो डिनोमिनेटर। ये कोई नहीं समझाएगा, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुने। जो पहले पूछा जा रहा है वो न्यूमरेटर हो गया, जो दोबारा पूछा जा रहा है उसके बाद वो डिनोमिनेटर हो गया। अब दोनों रुपीस में से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 10/2 आंसर आ गया 5/1। तो अगर मैं इसको रेशियो में लिख रही हूं तब आंसर कैसे लिखूंगी? रेशियो कैसा होगा? पहला न्यूमरेटर क्या आया 5, सिंबल क्या है रेशियो का is2, डिनोमिनेटर क्या है 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। 5/1 को मैंने कैसे लिखा? 5:1। 5:1 भी हम पढ़ते हैं, 5:1 भी पढ़ सकते हैं, 5:1 भी पढ़ सकते हैं। कैसे आया? कॉस्ट ऑफ ए पेन बाय कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। तो हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? बाय डिवीजन, इसलिए मैंने लिखा कंपैरिजन बाय डिवीजन एंड देन वी आर गेटिंग द आंसर। इसको काट दिया मैंने, शॉर्ट 2 की टेबल से काटा और उसके बाद ये आंसर आया। तो इस आंसर को न्यूमरेटर को पहले आगे लिखना, फिर डिनोमिनेटर 5:1। अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता, यहाँ पे पेंसिल होता वहां पेन, तो मैं यहाँ पे ऊपर पेंसिल लिखती और नीचे पेन लिखती। ठीक है, जो पहले पूछा जा रहा है उसको आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो ये तो बहुत सिंपल था, ये आगे आपको। अब मैं जैसे एक क्वेश्चन और लेती हूँ आपका, ठीक है ना। चलो एक छोटा सा और क्वेश्चन, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, आपको रेशियो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि समर वेकेशन वो टाइम है जिसमें हम आराम से स्कूल से आगे बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए क्रोकोडाइल is 4 meter, whereas the length of a lizard is 50 centimeter. Find the ratio of the length of lizard to that of crocodile. Okay. अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये लेंथ ऑफ ए क्रोकोडाइल इज 4 मीटर whereas the length of a lizard is 50 centimeter. Find the ratio of the length of lizard to that of crocodile. सबसे पहले बात, सोल्यूशन करने से पहले ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में। मैंने क्या लिखा था? यूनिट्स टू बी द सेम। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल 4 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो किससे इंटू करेंगे? इंटू 100। तो ये कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ अ लिजर्ड इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब यहां देखो दोनों यूनिट सेम हो गया, 450 ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया, बोथ आर इन सेंटीमीटर नाउ। अब हमें देखना है क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ लिजर्ड टू दैट ऑफ क्रोकोडाइल। पहले क्या लिखा है? लिजर्ड, सेकंड में क्या लिखा है? क्रोकोडाइल। तो हम कैसे लिखेंगे? लेंथ ऑफ लिजर्ड, मैंने क्या बोला था अभी भी, जो पहले पूछा है वो न्यूमरेटर बनेगा, बाय लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल। तो अब लिजार्ड का कितना है? 50 सेंटीमीटर है और इसका है 400। इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 से 1, 5 8 जा 1/8। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो रेशियो क्या लिखेंगे हम? न्यूमरेटर क्या है? पहले 1, डिनोमिनेटर फिर 1:8। सो द लेंथ ऑफ द लिजर्ड टू दैट ऑफ क्रोकोडाइल इज 1:8। कितना सिंपल है।
है ना सिंपल। तो रेशियो में सभी को हमें इक्वल करना होता है और सभी को हम इक्वल टाइम में ही हम इसको इस तरह से लेते हैं। अभी एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ। तो यहाँ तक तो सब सिंपल, मैंने इसमें यूनिट्स अलग लिया। आप कभी कभी आपको रेशियो दिया होगा और फिर पूछा जाएगा, फिर बोलोगे मैम ने ये चीज तो समझाई नहीं, है ना। तो चलो उस चीज को भी हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन, संभव एंड लक्ष्य। Okay, so I'm taking two names. They started a business. Started a business. Okay, they started a business investing and invested money in the ratio of 2:3. Find the share in profit. Find the share in profit if total profit is ₹40,000. ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, शेयर हमको प्रपोर्शन दिया हुआ है, दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किए और दोनों ने कुछ पैसा लगाया, पैसा जो लगाया वो इस रेशियो में लगाया। मतलब अगर संभव ने 2 रुपए लगाए तो लक्ष्य ने 3 रुपए लगाए। अपना अपना जिसके पास जितना पैसा था दोनों ने मिलकर बोला हम लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। तो संभव ने अगर 2 रुपए लगाए तो लक्ष्य ने 3 रुपए लगाए, ठीक है। तो शेयर इन प्रॉफिट बताना, अगर प्रॉफिट 1 साल के बाद इतना हुआ तो पहले हमको रेशियो को एग्जैक्टली क्लियर करना है। तो सोल्यूशन जब हम करेंगे तो आप लिखेंगे रेशियो। रेशियो क्या है, 2:3। जब हम शेयर की बात करते हैं तो शेयर निकालने से पहले टोटल ऑफ रेशियो करना पड़ता है, टोटल ऑफ रेशियो। अब टोटल ऑफ रेशियो में रेशियो 2:3 है तो 2 + 3 5, 2 + 3 5। तो शेयर क्या होगा, शेयर ऑफ संभव। अब शेयर ऑफ संभव क्या होगा, संभव का तो 2 है लेकिन टोटल कितना था 5। देखो बेटा रेशियो जो दिया रहता है ना, तो रेशियो को जब हम ऐड करेंगे तब ना पता चले टोटल। तो अगर कोई 5 समान है मेरे पास तो उसमें से संभव को कितना दूंगी, 2 समान दूंगी, लक्ष्य को कितना दूंगी, 3 समान दूंगी ना। तो इसी तरह से मैं अलग अलग दूंगी। तो वो कैसे आया, तो 2 + 3 जो भी रेशियो दिया होगा, जो भी रेशियो दिया होगा उसको प्लस करना है और प्लस करके जो नंबर आएगा वो डिवाइड में डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये रेशियो ऑफ संभव जब निकाले तो पहला नाम तो यहाँ संभव दिया है तो 2 इसका यहाँ से आ गया और फिर ये डिनोमिनेटर बन गया। इसी तरह से शेयर ऑफ लक्ष्य, इसका रेशियो 3 है, डिनोमिनेटर 5। अब क्या हो रहा है ना, दोनों में डिनोमिनेटर 5 आ रहा है ना, इसलिए जो भी रेशियो दिया होगा उसको हमेशा प्लस करेंगे, वो डिनोमिनेटर बन जाता है। अब 2/5 ऑफ किसका, 2/5 प्रॉफिट कितना है 40,000, ठीक है, इसका में भी 40,000। अब इसको कर लो 5 8 48,000, यहाँ भी 5 8 48,000, 16,000, 24,000, ठीक है। आंसर इज देयर। सो आंसर प्रॉफिट शेयर्ड, प्रॉफिट शेयर्ड किसका शेयर किए हैं, फर्स्ट पार्ट संभव
संभव को कितना मिला? ₹16,000। और लक्ष्य को कितना मिला? मैंने स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस कर दिया लक्ष्य का। और आप इसको रफ में ऐड करके देख लो 40 आया कि नहीं। अगर 40 आ गया तो आंसर इज करेक्ट। कितना सिंपल है ना? सिंपल। दिमाग में ये रखना, रेशियो जब होगा रेशियो को ऐड कर लेना, वो बनेगा डिनोमिनेटर, और अलग अलग दोनों का ये न्यूमरेटर हो गया। और उसके बाद जो हमको वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। सो सिंपल है ना? सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, आपका इसमें और भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको आ सकता है कि लेंथ एंड ब्रेथ दिया है रूम का, उसका रेशियो फाइंड करो। जस्ट अ मिनट, आई शुड नो द क्वेश्चन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, length of a rectangle is 30 centimeter and breadth is 20 centimeter. Find the ratio length and breadth. Find the ratio of length and breadth. अब हमको ये हार्ड नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन में हमको लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है और पूछा गया है उसके रेशियो के बारे में। जब हम सोल्यूशन करेंगे तो आप देखो, फिर यहाँ पे पहले आप लिख लोगे लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब आपको रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो रेशियो पूछा जा रहा है। रेशियो किसका पूछा जा रहा है? लेंथ बाय ब्रेथ। मैंने बार बार बोला जो पहले होगा वो न्यूमरेटर होगा, बार बार मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, और ये एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे, इसको गांठ बांध के रख लेंगे एकदम से। तो लेंथ कितना है 30/20, कट गया 3/2, यानी कि रेशियो में कैसे लिखेंगे 3:2। सो द लेंथ एंड ब्रेथ इज इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना? सिंपल, वेरी सिंपल। तो एक और छोटा सा ले लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आज मुझे रेशियो ही समझाना है आपको। रेशियो एक बार क्लियर हो जाए तो हम प्रपोर्शन पे जाएंगे, और जब रेशियो प्रपोर्शन क्लियर हो जाएगा तो यूनिटरी मेथड पे चले जाएंगे, ठीक है ना? सो नथिंग इज हार्ड फॉर अस। एक क्वेश्चन और मैं लेती हूँ। रेशियो आपको फाइंड करना है। डिवाइड ₹60 in the ratio of 1:2। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? डिवाइड ₹60 इन द रेशियो ऑफ 1:2। जब हम सोल्यूशन करेंगे तो पहले रेशियो बनाएंगे ना। रेशियो हमको क्या दिया हुआ है 1:2। तो शेयर कैसे करेंगे हम? इसके लिए मैंने यहाँ क्या बोला था? सम ऑफ रेशियो निकाल ले, बोला था ना अभी सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 1 + 2 = 3, होगा ना? देखो हर एक चीज जो मैं बोलती मैं उसी को रिपीट करी। तो शेयर, पहले का शेयर इसका न्यूमरेटर 1 ही हो गया /3, और सेकेंड का शेयर जो है वो है 2 बाई सम जो होगा वही डिनोमिनेटर होगा। बार बार मैं बोल रही हूँ ऑफ 60। तो इसको काटे 20, इसको काटे 20, ये 20 1 सा 20, ये ₹20 आ गया, और ये आ गया ₹40। और आप ऐड करके देख लो 40 + 20
60 है। दैट्स सो सिंपल। क्या हार्ड है इसमें? कुछ भी हार्ड है? नथिंग इज हार्ड, एवरीथिंग इज सिंपल। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन को इस तरह से करना है और आज ही आप कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, ठीक है ना। कभी कभी किसी बुक में एक और चीज दिया रहता है, मैं उसको भी क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी में या दूसरे बुक्स में वो भी एक पार्ट क्यों हम छोड़े, उसको भी कर ही लेते हैं आज। वो पार्ट क्या रहता है कि आपको बोला जाएगा रेशियो इज इन द सेम प्रपोर्शन, रेशियो इज इन द सेम प्रपोर्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जैसे एक नंबर हम लेते हैं 14/21 इक्वल टू, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे में हम ले लेते हैं 3 इक्वल टू 6 बाई बॉक्स। तो ये समझना है, वहां पे क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा दे आर इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो, जब इक्वल रेशियो हो रहा है तो पहले हम ये दो को लेते हैं। जैसे मैंने लिया 14/21 इक्वल टू बॉक्स बाई 3, पहले ये दो को ले। अब क्या करेंगे हम, इसको इनटू करेंगे, तो ये इसके साथ इनटू नहीं होगा, यही रह जाएगा, ये ना खाली क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो कैसे जाएगा, ये इनटू में जाएगा, डिनोमिनेटर था तो न्यूमरेटर बनेगा, इसलिए इनटू में जाएगा बाई 21 इक्वल टू बॉक्स। अब 3 7s are 21, 7 2s are 14, तो बॉक्स का आंसर क्या आ गया मेरा 2। अब जब ये आ गया तो हम ये दो बॉक्स को ले लेते हैं, फिर हम ऐसे लेंगे इसको 2/3 इक्वल टू 6 बाई बॉक्स। अब ये बॉक्स इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बॉक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3, और ये 2 न्यूमरेटर में है, 2 इंटू में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा बाई 2, 2 3s are 6, तो बॉक्स का आंसर कितना आ रहा है 9, लिख दिए 9। सो सिंपल। पर यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्ट्रेस दिया है, वहां दिया होगा दे आर इन द इक्वल रेशियो, दे आर इन द इक्वल रेशियो, ये वर्ड होगा, तभी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो रेशियो जो कंसेप्ट है हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन बाय डिवीजन, इसका सिंपल हमने सिंबल भी आपको बता दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे यूनिट्स को देखना है, यूनिट्स को पहले एकदम सेम लेवल पे करना है, सेम यूनिट्स को कर लेना है, देन वी विल बी प्रोसीडिंग ऑन। आई होप सो। रेशियो आप पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास 6 के बच्चे, लेकिन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया होगा और बहुत ईजी हो गया होगा। और आज मुझे पता है घर में बैठ के जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा आपके बुक का आप बना लेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन, बाय।